वेलकम टू न्यू वीडियो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे कि मेरे नेचर के बारे में बात करेंगे कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरा नेचर ऐसा क्यों है। जिनको नहीं पता तो उनको मैं अपना नेचर बताना चाहूँगा। जैसे मेरे घर पे कोई रिश्तेदार आता है या फिर कोई भी मेरा कज़न आता है तो मैं उससे ठीक से बात ही नहीं कर पाता, ना ही उसका हाल चाल पूछता हूँ। उल्टा मतलब मेंटली मैं सोच रहा होता हूँ कि इसके साथ थोड़ी बातचीत करते हैं, तो वो मेंटली सोच रहा होता हूँ मैं, और वो भी एफर्ट डालता है, लेकिन मैं कर ही नहीं पाता। मैं कुछ सोच नहीं पाता कि क्या बात करूँ इससे। और फिर एक स्टेज ऐसी जाती है कि मेरे को लगता है कि वो बुरा ना मान जाए अगर मैंने इससे बात करनी शुरू कर दी। तो ऐसे होता है। और एक एग्जांपल मैं दूंगा। एक बात है, ये जब मैं 9th में था तब की बात है। मेरा दोस्त मिला मेरे को, निपुण। तो वो कहता, भाई क्या कर रहा है? मैं कहा, यार मैं तो घर जा रहा हूँ अभी। कह रहा, घर कितने दूर है? मैं कहा, 5 मिनट के रास्ते पे ही है। वो बाइक पे था, मैं साइकिल पे था। मैं 9th क्लास में साइकिल पे जाता था। तो वो कहता, ठीक है चल भाई तेरे घर चलते हैं। मैं कहा, ठीक है आ जा भाई। तो वो मेरे घर आ गया, और मैंने क्या किया कि ना, उस वो घर आ गया, बाहर बाइक पे था। और मैंने कहा, चल ठीक है भाई चल, ओके मैं चलता हूँ घर। और घर के अंदर आया, कुंडा लगा दिया, अंदर आ गया। ना उसको चाय पानी पूछा, ना कुछ बैठने को कहा। उसको बुरा भी लगा होगा, और मैं नेचर देख सकते हो कैसा है मेरा। अब तो आइडिया लग ही गया होगा मैं कैसा हूँ। डम कह लो, इडियट कह लो, फक कह लो, जो कहना कह लो। तो ऐसा हो गया। और मेरी एक और बात है, जिसके बार जानने के लिए आपको थोड़ा मेरी डीप में जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या है। और हमारा मतलब अप्रोच उसको लेने के लिए ना थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। तो मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ। जब मैं बचपन में था, छोटा था, तो मैं पढ़ाई करने कुछ मतलब बचपन के सभी की डिमांड होती है कि पापा मेरे को गेम दिला दो, उसके पास स्केट्स है मेरे को स्केट्स दिला दो, उसके पास होवरबोर्ड है। होवरबोर्ड तब मेरे टाइम में नहीं था, आज के टाइम में तो है ना। तो डिमांड होगी कि मैं उसके पास होवरबोर्ड है, मेरे को भी होवरबोर्ड दिला दो। या फिर मैं डिमांड करता था कि उसके पास कंप्यूटर है, पर मेरे को भी कंप्यूटर दिला दो, मेरे को भी गेम खेलनी है, ये ऐसे वैसे। तो मैं डिमांड करता था। तो पापा कहते थे कि चल मैं तेरे को दिला दूंगा, लेकिन तेरे को पढ़ाई में मार्क्स लाने हैं अच्छे। तो मैं कहता था ठीक है। पढ़ाई में फिर मैं पढ़ाई पे फोकस करता था, मार्क्स लाने की कोशिश करता था। तो फिर क्या हुआ कि मैं पढ़ाई करता गया, अच्छे मार्क्स लाता और मेरे को सब कुछ मिलता रहा। तो फिर क्या हुआ, एक बार मैंने एक टीचर की बात सुनी। उसने कहा कि अगर आपको कुछ हासिल करना है ना जिंदगी में, तो वो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। तो ये बात मेरे को काफी ही रियलिस्टिक लगी, काफी ही मतलब एक अच्छी पॉइंट लगा। तो मैंने कहा कि चलो ये बात तो ठीक कह रही है मैडम, इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो मैंने अपना कंफर्ट जोन, जब भी मेरे को लगता था ना कि मेरा कंफर्ट जोन है, मैं इसमें जा रहा हूँ, तो मैं उसको उससे दूर भागने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो एक नॉर्मल थिंकिंग ये डाल दी मैडम ने। तो ये एक मेरा बैक पॉइंट है जिससे मेरे को मतलब मेरा नेचर ऐसे बदल बेकार सा होने में एक इसका बहुत महत्व है, बहुत बड़ा। वेल टीचर और भी काफी बातें कहती थी कि जैसे अपना एक शेड्यूल बनाओ, और उस शेड्यूल के हिसाब से अपनी पढ़ाई करो। जैसे तुम 2 बजे स्कूल से छुट्टी होती है तो 3 बजे घर पहुंच जाते हो। 3 से लेकर 3:30 बजे तक आपने खाना खाया, चेंज किया, फ्रेश हुए, और 3:30 से 4 बजे तक लगा लो आपने टीवी देखा। उसके बाद 4 से 6 ट्यूशन गए। फिर 6 से 7 अपना शेड्यूल बनाओ कि आपको फोन चलाना है, फोन चलाओ, गेम खेलना है, गेम खेलो। या फिर उसको क्या कहते हैं, बाहर दोस्तों से बात करना है, बात कर लो, या फिर कोई और भी करिकुलर एक्टिविटी करनी है, कर लो। फिर 7 से 8 अपना खाना खाओ, और 8 से 10 फिर पढ़ाई करो, और फिर सो जाओ। 10 से 6 सुबह उठो, और 6 बजे उठो, और फिर अपना वही डेली रूटीन शुरू कर दो कि 6 से 8 बजे तक तैयार होना, 8 से 2 स्कूल में, और फिर 2 से वही रूटीन चालू शुरू हो जाएगा। 2 से 3 घर पहुंचना, ठीक है, वही वाला रूटीन शुरू हो जाएगा। तो मैडम ये शेड्यूल बताती थी, मैं करता था, और मैं कर भी लेता था।
बल्कि और नहीं कर पाते थे। उनको लगता था कि यार मेरा मन पढ़ाई करने का नहीं कर रहा, तो मैं बाहर घूमने चला जाता हूँ। लेकिन मेरा मन करता था ना, मैं कि नहीं यार मेरे को, मैं करूँगा, मैं करता था। और भी काफ़ी थिंकिंग है, जैसे बाहर घूम रहे हैं, जैसे मैंने बताया ना कि 6 से 7 टाइम है बाहर घूमना, कहीं कोई एक्टिविटी करना। अगर मेरा वो मन नहीं करता था ना कि नहीं करना, मैं फिर भी करता था, क्योंकि मेरा ये रूटीन है, मैम ने बताया शेड्यूल के हिसाब से चलना, तो शेड्यूल के हिसाब से चलूँगा मैं। तो मैं काफ़ी मतलब मैडम को रिस्पेक्ट देता था, बहुत कुछ करता था। तो लेकिन फिर भी ये बात चली नहीं, ये शेड्यूल मैडम का बताने का तरीका वाला चला नहीं, क्योंकि समर वेकेशंस होती है, विंटर वेकेशंस होती हैं, उनके अंदर हमारा अ, टाइम अप एंड डाउन होता है, क्योंकि कभी हमारे पास टाइम होता ही नहीं कि पढ़ाई करें, कभी इतना सारा टाइम होता है कि पूरा दिन बैठ के पढ़ाई कर लो। तो ये हो गया था, तो मेरे को ये फिर इतना जमा नहीं, मगर नहीं ये ओवर मतलब टाइम मतलब एक समय तक चलेगा, एक समय नहीं चलेगा, मतलब ओवर रूल्ड नहीं है, मतलब पूरा सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं इससे। तो मैंने इसको अबॉर्ट कर दिया, ये थिंकिंग को। तो फिर बट फिर भी मैं ये वाली थिंकिंग करता रहता था कि अपने कंफर्ट जोन में रहूँ, कंफर्ट जोन से बाहर आओ। लेकिन मैं कहूँगा कि आपको अगर कुछ मतलब किसी चीज़ का सॉल्यूशन ढूँढना है या फिर कुछ हासिल करना है, तो आपको कंफर्ट जोन में भी आना पड़ेगा। ये काफ़ी डीमोटिवेटिंग बात कह रहा हूँ मैं, लेकिन इट्स अ फैक्ट, ये फैक्ट है। कंफर्ट जोन से बाहर आना समझ रहे हो कैसे? सॉरी, मतलब कंफर्ट जोन में आना पड़ेगा, मतलब समझ रहे हो कैसे कि ना, आपका कंफर्ट है कि आपको फ़ोन चलाना अच्छा लगता है, या आपको कंफर्ट कह लो, एक वे में कह लो कि आपको औरों की बेइज़्ज़ती करना अच्छा लगता है, या फिर आपको रिलैक्स रहना अच्छा लगता है, मतलब या फिर आपको किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, तो आप नहीं करोगे। तो ये आपका कंफर्ट है, और ये सब आपकी नेचर वाइज़ कह रहा हूँ मैं। अगर आपको मतलब पढ़ाई से रिलेटेड जानना है या फिर सक्सेस रिलेटेड जानना है, तो आपका कंफर्ट है कि मेरे को जो पढ़ाई करते रहना है, चाहे मेरी मन करे ना करे, तो मैं पढ़ाई करूँगा। ठीक है, आपने कर लोगे। आप चलो मान लेते हैं, पढ़ाई को ले लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल थिंकिंग यही है कि पढ़ाई करें, बट ठीक है, सॉरी, स्टूडेंट्स कहेंगे तो हमें तो पढ़ाई पे जानना है, पेरेंट्स भी कहेंगे पढ़ाई के ऊपर बात करते हैं, तो पढ़ाई का ले लेते हैं। कंफर्ट है कि आप कंफर्ट जोन है, आपको पढ़ाई नहीं करनी, ठीक है। और आप, मैं कह रहा हूँ अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। आप कह रहे हो ओके, इसने कहा पढ़ाई कंफर्ट जोन से बाहर आओ, तो अब मैं पढ़ाई करूँगा, मतलब कंफर्ट ज़ोन है, में से बाहर आना है। कम्फ़र्ट है कि आपको पढ़ाई नहीं करनी, टाइम पास करना है, बाहर घूम लिए, बात कर ली, ये आपको कम्फ़र्ट दे रहा है। तो आप कहते हो कि कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर आऊँगा, मैं पढ़ाई करूँगा, मेरा जितना जितना मन करेगा मैं नहीं उतरूँगा, पढ़ाई करूँगा। तो आप क्या होएगा, आपका दिमाग किताबी कीड़ा बन जाएगा, या फिर आप चिड़चिड़े हो जाओगे, आपका नेचर अच्छा नहीं रहेगा। तो ये आपको एक्सेप्ट करोगे? सोसाइटी में आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। आप चिड़चिड़े से हो जाओगे, आपका नेचर खराब हो जाएगा, तो आपको इतनी वैल्यू नहीं देंगे। और चलो इसका भी एडजस्ट कर लिया, मैनेज कर लिया आपने, क्योंकि आप स्मार्ट वर्कर हो, शायद आपका दिमाग शातिर है, आपने मैनेज कर लिया। हालांकि मैनेज नहीं होगा, लेकिन एक आइडियल मान लेते हैं कि आपने मैनेज कर लिया, मान लिया। उसके बाद क्या आपको वो याद रहेगा कि पढ़ाई करना बहुत बड़ा एक वो है, वर्क है। पढ़ाई लिमिटेड नहीं है, बहुत सारी है। आप कहोगे कि इसका मतलब ये है, आपके पास साइंस स्ट्रीम है, मान लो साइंस स्ट्रीम है या फिर कॉमर्स स्ट्रीम है या फिर आर्ट्स है, आपके पास इन तीनों में से कोई कोई सी भी स्ट्रीम है, तो आप पढ़ाई करोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, या फिर अकाउंट्स पढ़ोगे, मैथ्स पढ़ोगे, या फिर फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो आप पढ़ोगे। तो एक लिमिटेड पढ़ाई नहीं है, बहुत सारी पढ़ाई है। और जब आप कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि आपको वो पढ़ाई सेटिस्फाइड हो जाओगे आप उस थिंकिंग से, कि आप पढ़ाई करते जा रहे हो, आप
आपके साथ क्या आएगा कि आपने नया टॉपिक पढ़ लिया, नया टॉपिक फिर से पढ़ लिया, फिर एक नया टॉपिक है वो पढ़ लिया, लेकिन पुराने टॉपिक आप भूलते जाओगे, आपको याद नहीं रहेगा। आपको कंफर्ट ज़ोन में आना पड़ेगा। कंफर्ट ज़ोन क्या है आपका कि आपको बात करनी पड़ेगी, खेल-कूद करना पड़ेगा और जब आपका पढ़ाई करने का मन करेगा तब आप पढ़ाई करोगे तो आपके पास एक तब बूस्ट मिलेगा आपकी पढ़ाई को, तब आपके साथ पढ़ाई अच्छी होगी, तब आपको याद भी रहा करेगा। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैंने एक्सेप्ट करी है और मेरे को पता भी है, लोगों से भी बात कर रखी है मैंने और मैंने बच्चे देखे भी हैं कौन सा पढ़ाई करते हैं, इनके मार्क्स अच्छे आते हैं, ठीक है? कुछ बच्चे कहते हैं मैं गलत बोल रहा है, मैं गलत हूँ, तो आप इसका सही वे आप बता दो। कमेंट में बता देना, मेरे को डीएम कर देना। इसका सही वे अगर आप मैं मानूँ ना तो आप इसका सही वे अगर आप सजेस्ट करोगे भी तो आप कहोगे कि नहीं हमें तो पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ स्मार्ट वर्क उससे भी बड़ी चीज़ है। हार्ड वर्क तो कर लोगे आप, हार्ड वर्क करते रहोगे, लेकिन स्मार्ट वर्क होता है ना वो एक अलग बात है। फिर आप कहोगे यार इसकी इसकी बात गलत थी, इसने स्मार्ट वर्क वाला रीज़न बताया ही नहीं हमें, फिर आप मेरे को ये बोलोगे। आप स्मार्ट वर्क कह लो, कुछ भी कह लो, जो कुछ कहना कह लो, लेकिन एक सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे ना तो यही है कि आपको कंफर्ट ज़ोन में आना पड़ेगा, रिलैक्स होना पड़े करेगा और फिर आपकी पढ़ाई करने का मन करेगा तब आप पढ़ाई करो और एफर्ट्स डालो कि आप ज़्यादा पढ़ाई करो। मतलब मैंने एक वीडियो बना रखी है वैल्यूज़ के ऊपर कि आपकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। आप पढ़ाई करते हो, स्टूडेंट हो, तो आपकी वैल्यू होनी चाहिए कि मेरे को पढ़ाई करनी, दिन में 1 दिन के अंदर 2 टॉपिक पढ़ने हैं, उनके अच्छे से ब्रीफली पढ़ना है, साइंटिस्ट कौन-सा था या फिर पर्सन कौन-सा था जिसने ये डेवलप किया। अकाउंट्स मैथ्स में लगा लो कि ये थ्योरम है, ये नया कंसेप्ट है, ये फिर नया अकाउंट अकाउंट मेरे को पता नहीं है। अकाउंट्स के अंदर ये नया बिज़नेस प्रॉफिट लॉस का कुछ है या फिर शेयर मार्केट में कुछ नया है या फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी में कह लो ये हमने नया टॉपिक पढ़ा कि हमने एक नई हिस्ट्री की पढ़ी, उसके बारे में हमने एक नया टॉपिक ये भी हो सकता है कि हिस्ट्री पढ़ी थी, लेकिन करेक्शन इसकी ये नहीं पता थी या फिर इसके अंदर हमें ये नहीं पता था तो आपने कुछ नया सीखा, तो वो भी एक नया पॉइंट में ही आ गया। तो एक वैल्यू बनाओ कि मेरे को इतना पढ़ना है। मैंने वैल्यूज़ के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, इसके अंदर कोट भी बना रखा है, तो काफ़ी चीज़ें बता रखी हैं। तो नॉर्मल बात में कहें जो कि सभी से सुनते आओगे, आप यही सुन लोगे, सक्सेसफुल मोटिवेशन वीडियोस के अंदर भी यही कहेंगे कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। बहुत ही इतना मतलब क्या कहते हैं उसको, इतने बढ़िया साउंड ऐड करके बोलेंगे कि इतना इंटरेस्टिंग वे बोलेंगे और इतना ही मतलब उसको क्या कहते हैं अट्रैक्टिव वे में कि अगर आपको कुछ, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ हासिल करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। लाइक दिस, ऐसा कुछ बताएंगे, समझ रहे हो? इतना मतलब प्रेशर डाल के बताएंगे कि आप कहोगे नहीं इसने बात सही कही है, मैं इसके एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन प्रैक्टिकल बात यही है कि आपको अपने कंफर्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो आपको अच्छा लगता है वो करना पड़ेगा, अपनी वैल्यूज बनाओ और फिर तब आप पढ़ाई करो। तो इस वीडियो में मैंने अपने आप ये बताया कि मेरी लाइफ कैसी है और मैंने बताया कि नेचर मेरा कैसा सा था। तो अभी मैं फिर अपने नेचर के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। मेरे को पता है ये वाली बात अगर मैं ना ही बोलूँ तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छी लगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब मैंने पहले कहा था कि मैं अपने ऊपर वर्क कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तब मेरे नेचर कैसा था और मैं कैसी बातें करता था, मेरे को पता है। लेकिन एक सिंपल सी बात बोलूँ तो मैं, मेरी छोड़ो आप बात, लेकिन आपको मैं मेरी बात, चलो मैं अपने ऊपर रिस्पेक्ट देता हूँ, मैं अपने आप को नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो मेरी बात है कि मैं पेशेंस रख रहा हूँ। सिंपल भाषा में बोलूँ तो मैं पेशेंस रख रहा हूँ कि मेरे साथ जो भी हो रहा है इट्स ओके, धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा, धीरे-धीरे होएगा सब कुछ। नहीं तो पहले मैं काफ़ी हडल में रहता था, मैं कहा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढना ये है, उसका ये है, उसका ये है, और फिर मैं कुछ कर भी नहीं पाता था इतना, मेरे को काफ़ी बुरा भी लगता था।
लेकिन चलो मेरे को पता चल गया कैसे करना है, तो अब मैं वैसे ही करता हूँ। तो मेनली मैंने अपना नेचर बताना था इस वीडियो में, और आपको एक थोड़ी स्टोरी समझानी थी, और आपको बताना था कि आपको कैसे करना है। मेरी गलतियों से सीख के आपको भी पता चलेगा कि नेचर कैसे होना चाहिए, क्या-क्या गलतियाँ करी और आपको भी सीख मिलेगी। तो सिंपल सा मैं कहना क्या चाहता हूँ कि सेल्फ रिफ्लेक्शन इज़ द मेन वे टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होता है? अपने आप को जज किए बिना अपनी गलतियाँ, नेगेटिव, पॉजिटिव वे सब कुछ देखना, नेगेटिव, पॉजिटिव अपनी गलतियाँ, कमियाँ या फिर अपने बारे में अच्छी चीज़ें, और फिर ग्रैटिट्यूड शो करना, ग्रेटफुलनेस शो करना अपने बारे में, मतलब पॉजिटिव देखना, नेगेटिव भी देखना, सब कुछ देखना, और फिर यही आपको अनविलिंगली आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। अनविलिंगली आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे कि आप लेकिन चले जाओगे। सेल्फ रिफ्लेक्शन यही होता है, जहाँ तक मेरे को लगता है। अगर गलत हुआ तो भाई मैं फिर से शेयर कर दूंगा, मैं कह दूंगा कि मैं इस टॉपिक पे था, ये था, और मैं इस अभी कहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं फिर बता दूंगा सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में, गलत था सही था। फिलहाल के लिए तो मैं इसको बहुत बड़ी चीज़ मानता हूँ, सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अपनी मेरी पर्सनल नेचर बताया, पर्सनल लाइफ बताई, एंड आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।